हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे। चलिए जान लेते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। इसकी एक डिफिनीशन होती है जो कि होती है थ्री साइड्स इन ए क्लोज्ड लूप इज नोन एज ट्रायंगल। यानी तीन भुजा की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए तीन साइड है, एक दो तीन। आप ले लेते हैं ए बी और सी। एक साइड है ए बी, एक है बी सी, एक है सी ए। तीनों क्या है, आपस में कनेक्ट है एक दूसरे से। तो यानी कि क्लोज्ड लूप में ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि तीन भुजा की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए आपस में कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज। किसी को बोलेंगे ट्रायंगल या फिर त्रिभुज। अब इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। फैमिली तो होगी इसकी फैमिली के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। इसके प्रकार को जानने के लिए जानिए कि इसको दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है अकॉर्डिंग टू इट्स साइड, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। और दूसरा है अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल, यानी कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ये दो प्रकार से होते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू इट्स साइड और एक होता है अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि होते कौन कौन से हैं। पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है एस्केलीन ट्रायंगल, जिसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। और एंगल के हिसाब से भी तीन होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी निम्न कोण त्रिभुज। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। आगे इसके बारे में अभी विस्तार से बताएंगे, पहले जान लेते हैं। तीसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। इसके बारे में विस्तार से अभी देखेंगे, पहले देख लेते हैं। एक तो हम लोग ने पढ़ लिया, इसकी डिफिनीशन पढ़ ली। इसके प्रकार कौन कौन से हैं, दो प्रकार में इनको बांटा गया है। पहला है भुजा के आधार पर, दूसरा है कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और एस्केलीन ट्रायंगल जो है विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर बांटा गया है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको कहते हैं निम्न कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, और राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। चलिए अब इसको विस्तार से जानते हैं। पहला क्या था हम लोग का, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इट्स साइड ना, मतलब भुजा के आधार पर त्रिभुज के
प्रकार ना, यही तो था। चलिए जानते हैं पहला क्या था, तो जैसे बताया था इक्विलैटरल ट्रायंगल ना, यही तो था पहला। इसको क्या बोलते थे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, देखिए जैसे कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी और सी, तीनों सेम हो, मतलब ये साइड और ये साइड अगर तीनों सेम है, मान लेते हैं कि अगर ये 3 था तो ये भी 3 हो और ये भी 3 हो, कोई भी अंक हो सकता है। अगर आप 5 रखना चाहते हो तो अगर ये 5 है तो सब 5 होने चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको कि इक्वल साइड्स ना, जिसकी इक्वल साइड्स होती हैं वो क्या होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये तो जान गए। दूसरा क्या था, दूसरा था हम लोग का आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज ना। जैसे कि देखो तुम्हें इसी से पता चल रहा होगा, समद्विबाहु मतलब समान दो भुजाएं, दो भुजाएं जिसकी समान हो। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, तो कोई दो भुजा समान हो, मान लो ये या ये समान हो, तीसरा अलग हो। मान लेते हैं अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो, लेकिन ये 4 ना हो, ये कुछ भी हो, 5 6 7 8 कुछ भी ले लो ना। और जरूरी नहीं है सिर्फ ये दो भी सेम हो सकती है, या ये दो भी सेम हो सकती है। किसी भी त्रिभुज का कोई भी दो अगर सेम है और तीसरा अलग है तो उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। इसको क्या बोलेंगे, जिसकी सिर्फ दो साइड्स इक्वल हो ना, दो साइड्स इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या हम लोग ने सीखा था, तीसरा सीखा था स्प्लीन ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो तीन साइड हुए ना, एक ये, तो तीनों अलग अलग। जैसे कि अगर ये 3 हो, कोई और 3 ना हो, ये 4 हो, ये 5 हो, ऐसा कुछ हो, कुछ भी हो सकता है। ये 4, ये 7, ये 9 है ना। मतलब कहने का मतलब यही है कि कोई भी साइड इक्वल ना हो, हम बोल सकते हैं अनइक्वल साइड्स। इतना तो सीख लिया, अब क्या सीखना है, अब सीखना है इसके साइड्स के हिसाब से तो देख लिया, अब देखना एंगल के हिसाब से कितने होते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और क्या था, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल, यानी कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला देख लेते हैं, पहला क्या था, पहला क्या बताया था मैंने, याद है कि भूल गए। पहला क्या था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बड़ा लंबा नाम लग रहा है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, नहीं बस याद करने का ट्रिक रखो। क्या था, निम्न कोण त्रिभुज, या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है, ये जान लो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा त्रिभुज के अंदर,
वो 90 से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से कम का होना चाहिए, यानी 0 डिग्री से लेके, 0 तो होता नहीं फिलहाल, 1 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल है तुम्हारा ABC, मान लेते हैं ये 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी 60 होगा, क्योंकि क्या होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 तो होना ही चाहिए ना। तो ये देख रहे हो कि तीनों कोण 90 से ज्यादा नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि आप ले लीजिए यहाँ 50, यहाँ 80 है ना, और यहाँ 50, तो कोई भी कोण 90 से अधिक नहीं है, सब 90 से कम ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या बताया था मैंने, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अब देखो अधिक कोण त्रिभुज में क्या है, ये जो होता है ये 90 से ज्यादा का होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच का कोण होना चाहिए। देखिए इसका ट्रायंगल किस तरह बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, तभी नहीं 90 से आगे, तो जैसे 90 मान लीजिए यहाँ 100 है ना, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 40-40, ये किसी मान लेते हैं। एक कोण देखिए इसमें 90 के ऊपर चला गया ना, 90 के ऊपर 100 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कितना भी हो सकता है, और भी ज्यादा हो सकता है, 100 ना होकर के 130 हो जाए एक कोण, दूसरा कितना हो जाएगा 130 मान लीजिए, इसको 20 मान लीजिए, इसको 30। इसमें देखिए एक कोण क्या हो गया, 130 हो गया ना, 90 से अधिक हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये नहीं है कि उसके तीनों कोण 90 से अधिक होने चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं है कि तीनों कोण 90 से अधिक हो जाए, बस कोई अगर एक कोण 90 से अधिक हो गया तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और सेम जैसे मैंने एक्यूट वाला बताया था, इसमें अगर एक भी, अगर जैसे कि ये 80 तक ही था ना, सब 90 से कम ही है, 90 से अगर ऊपर चला गया होता तो वो ऑब्ट्यूज में आ जाता, ठीक है। तीसरा क्या बताया था मैंने, तीसरा था राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे आसान है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जो 90 डिग्री का हो, जैसे कि ये 90 डिग्री का है ना, ये मान लीजिए 45 का हो या कुछ और रहा होगा, लेकिन एक 90 तो होना ही चाहिए, 20 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, और ये तो 90 है ही है ना, 90 है, ये जान लो, ये 90 डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री को इस तरह से डिनोट किया जाता है, इसी को 90 बोलते हैं। जैसे कि ये रहा ABC, एक 90 कोण हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने आज क्या सीख लिया, ट्रायंगल के बारे में सब कुछ सीख लिया, उसके साइड के हिसाब से देख लिया 3 होते हैं, उसके एंगल के हिसाब से देख लिया 3 होते हैं। तो अगली बार में हम इसके थोड़े क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।